है एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. तो जब रॉबर्ट हुक एग्ज़ामिन कर रहे थे कॉर्क के एक थिन स्लाइस को, तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो रिसेंबल कर रहा था स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम से। हनी कॉम होता है मधुमक्खी का छत्ता, तो उसमें छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो उसके स्ट्रक्चर से कॉर्क रिसेंबल कर रहा था। और कॉर्क क्या होता है? कॉर्क वो सब्सटेंस होता है जो हमें ट्री की बार्क से मिलता है। This was in the year 1665 when Hooke made the chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने 1665 में देखी थी, जब हुक ने अपना खुद का सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया था। उन्होंने उस माइक्रोस्कोप से कॉर्क को एग्ज़ामिन किया था। तो उन्होंने वो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे उन्हें कॉर्क में, उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है अ लिटिल रूम। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. ये देखने में तो बहुत ही छोटा और insignificant सा इंसिडेंट लगता है, बट ये साइंस की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. ये पहली बार था जब किसी ने ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक सेपरेट यूनिट से मिलकर बने होते हैं। The use of word cell to describe these units is being used till this day in biology. और ये जो वर्ड है सेल, ये इन सेपरेट यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये बायोलॉजी में आज के दिन तक यूज़ किया जाता है। सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? तो जैसे कि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। तो यही जानने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो उसमें क्या करना है कि एक अनियन लेंगे, अनियन का एक छिलका लेंगे, फिर उसके इनर साइड से एक छोटा सा स्मॉल पीस हम पील कर लेंगे फॉर्सेप की मदद से। फिर उसको वॉच ग्लास में पानी भरकर उस स्मॉल पीस को वॉच ग्लास में डाल देंगे। अब पानी क्यों लिया है? ताकि वो सूखे ना। फिर एक क्लीन स्लाइड लेंगे, स्लाइड के ऊपर उस पीस को वॉच ग्लास से निकाल कर स्लाइड पे रख देंगे। फिर स्लाइड के ऊपर हमें डालना है सैफरन सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डालना है। फिर उसके ऊपर हमें कवर स्लिप लगा देनी है, और कवर स्लिप ऐसे लगाना है कि उस पर बबल ना आए। तो उसको हम नीडल की हेल्प से लगाएंगे ताकि बबल ना आए। फिर उसे हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये है माइक्रोस्कोप, और जब हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। इस डायग्राम के जैसा हमें दिखेगा, उसमें हमें बहुत सारी सेल्स नज़र आएंगी, प्लस उसमें न्यूक्लियस भी दिखाई देगी।